Assalamu alaikum everyone. So the reason I'm making this video is the suicide the other day that happened, and it disturbs me a lot because I'm a mental health professional and I lost a family member because of it as well. So it disturbs me a lot whenever such things happen. So the reason I'm making this video is how to act and what to do for suicide, how we can act responsibly and what we can do to help people out. So the first thing you need to know is that suicide is preventable. We can prevent suicide, okay, if we know how to act and what to ask and how to respond. We can prevent it. So पहली बात तो ये कि जो हमारे बीच में reluctance है इस टॉपिक के लिए कि we don't discuss that topic, we avoid that topic because we think we can implant an idea in that person. Please talk about it. Please create awareness about it. Just like other things, the more you would discuss about it, the more you would know how to respond if you see a person is suicidal or if you assess a person is going to do something. So talk about it, share things about it and address these topics. So the first thing is there are multiple causes behind it. रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, कोई 2 वीक्स में कोई क्राइसिस हुआ है या प्रॉब्लम हुई है वो हो सकता है, फिजिकल रीजन हो सकते हैं, कोई क्रॉनिक इलनेस हो सकती है जिसकी वजह से डिप्रेशन ऐसा हो, होपलेसनेस ऐसी हो लाइफ के टूवर्ड्स. तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं. हम कॉजेज़ तो आइडेंटिफाई हर एक के सिचुएशन में नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग उन कॉजेज़ उन रीजन्स पे होपफुल भी होते हैं, लेकिन वी कैन लुक फॉर द वार्निंग साइंस इन दैट पर्सन, इन अ पर्सन, और वो वार्निंग साइंस हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि द पर्सन इज सुसाइडल. अब वो वार्निंग साइंस क्या होते हैं? सबसे पहला तो वार्निंग साइन ये होता है कि द पर्सन हु इज़ अबाउट टू कमिट सुसाइड ही विल ऑलवेज टॉक अबाउट इट बिफोर द अटेम्प्ट. ही विल ऑलवेज टॉक अबाउट इट ऑन हिज सोशल मीडिया अकाउंट, और ही विल ऑलवेज टेल इट टू द फ्रेंड्स और टू समवन, और कभी ना किसी को वो ज़रूर बताएगा. ठीक है, तो सबसे पहली तो बात ये है इफ अ पर्सन इज इंडिकेटिंग अबाउट इट और टेलिंग अबाउट इट और टॉकिंग अबाउट इट, नेवर एवर इग्नोर दैट पर्सन. कभी उसको ये मत कहें कि यू आर बीइंग सो अनग्रेटफुल, यू आर बीइंग ड्रामेटिक, और ज़्यादा जो है वो तुम बातें ना करो, चुप कर जाओ. नेवर स्नैप दैट पर्सन. इंस्टेड address that person, say it's good you talked about it, let's talk about it more, what more you are feeling, what are you going through. इस तरह की स्टेटमेंट्स बोलें. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि वो बंदा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाएगा, ये वार्निंग साइन है. तीसरा साइन ये है कि वो अपनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, पोजेशंस डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, चैरिटी करना शुरू कर देगा. चौथी बात ये कि वो एग्रेसिव हो सकता है, इरिटेटिव हो सकता है, साइलेंट हो सकता है, एकदम आइसोलेट हो सकता है. उसके अलावा एक मेन वार्निंग साइन ये है कि एकदम एंजाइटी या डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस के बाद एक काम स्टेट ऑफ माइंड आ जाए. दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन. तो ये सारी वार्निंग साइंस कंसिडर करने की ज़रूरत है. जब भी आपको ऐसा कोई वार्निंग साइन किसी में नज़र आए, यू हैव टू कीप दैट पर्सन इन योर माइंड. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चेक ऑन दैट पर्सन. आपने जो है उसके आगे पीछे से ऐसी चीज़ें हटा देनी है. हाँ, एक और वार्निंग साइन ये है कि वो वेपन्स ख़रीदेगा या पिल्स ख़रीदेगा या फिर वो कोई ऐसी चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर देगा, इसके बारे में पढ़ना शुरू कर देगा. ये भी वार्निंग साइन है. तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आपने इस तरह के चीज़ें जो कि सुसाइड में हेल्प आउट कर सकती हैं उनको दूर कर देना है. उनको नाइफ्स, पिल्स, इस तरह की चीज़ें आपने अपनी जगह से हटा देनी है ताकि उसको वो चीज़ें ना मिलें. ठीक है. अब वार्निंग साइंस की तो बात होगी, अब टाइप्स की बात कर लेते हैं. सुसाइड की दो टाइप्स होती हैं मेनली. एक तो इम्पल्सिव सुसाइड जो सडन होती है, इमोशंस में होती है. वो एक सडन रिएक्शन होती है और वो बंदा खुद भी एट टाइम्स जो है वो इंटेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन एकदम से होती है. तो इम्पल्सिव सुसाइड्स का ये हल है कि यू हैव टू डिले दैट बिहेवियर, यू हैव टू डिले इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. अगर आपको लगता है कि बंदा सुसाइड करने लगा है और वो एकदम से उठा है सुसाइड करने के लिए, तो आपने एकदम उसको डिले करना शुरू कर देना. आप उससे बातें करना शुरू कर दें, उसे समझाना शुरू कर, मतलब उसको पॉजिटिवली उसकी बात को सुनना शुरू कर दें और चीज़ें हटा दें वहाँ से, और किसी ना किसी तरह उसको डिले करने की कोशिश करें. ठीक है.
या आप हेल्पलाइन पे भी एट टाइम्स कॉल करते हैं, तो आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। तो वो भी यही करते हैं कि वो डिले करना शुरू कर देते हैं इस एक्शन को, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो बंदा कूल डाउन होता है तो वो थोड़ा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, सेंसिबली बिहेव करना शुरू कर देता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो खुद ही स्टॉप कर देता है। जो दूसरी तरह की सुसाइड्स होती हैं विच आर वेल थॉट, वेल प्लान, दे टेक टाइम, देयर इंटेंशन बिहाइंड इट, आइडिएशन बिहाइंड इट, उसके पीछे पूरा उसने सोचा होता है कि वो किस तरह से करेगा सुसाइड। दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू असेस एंड लेकिन even if they are difficult to assess, these warning signs they can help you out in preventing that suicide। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आप वार्निंग साइंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, उससे आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो वेल थॉट होती हैं सुसाइड, उनमें मेन रीज़न ये होती है कि उनकी लाइफ में होपलेसनेस आ जाती है और हेल्पलेसनेस आ जाती है, उनको कोई रीज़न मिल नहीं रही होती ज़िंदा रहने की। और जो वो लास्ट सुसाइड से पहले वो जो लोगों को बताते हैं उसकी रीज़न भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होती है कि मे बी दे आर असेसिंग इफ़ देयर स्टिल अ रीज़न टू लिव और नॉट। इफ़ यू रिस्पॉन्ड टू देम, इफ़ यू आर बीइंग एम्पैथेटिक, इफ़ यू आर बीइंग केयरिंग, इफ़ यू आर बीइंग नॉन जजमेंटल टूवर्ड्स देम, दैट कैन इवन स्टॉप द सुसाइड। तो सबसे पहले तो ये कि जो पेरेंट्स हैं उनको अथॉरिटेटिव और क्रिटिकल होने की बजाय उनको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, उनको जो है वो अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर बच्चा कोई गलती करता है या इररिस्पॉन्सिबल है, बदतमीज़ है, कुछ भी है, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग कि यू आर बिहेविंग इररिस्पॉन्सिबली या फिर तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम बहुत एग्रेसिव हो, तुम आई एम फेड अप एंड यू आर सो फ्रस्ट्रेटिंग, इस तरह की स्टेटमेंट्स की बजाय आप ये कह सकते हैं what is wrong with you, why are you acting irresponsibly, what is happening lately, what you are going through। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करें इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव वंस। तो वो रिलेशनशिप को बेहतर कर सकता है बच्चे और पेरेंट के बीच में। दूसरी बात ये है कि जब अगर कोई बंदा इंडिकेट करता है, स्पेशली फ्रेंड्स को ही बताता है कि आई एम डूइंग समथिंग लाइक दैट, तो फ्रेंड्स को पता ही नहीं होता कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करें। वो उसको चुप करा देते हैं या वो कहते हैं वो जाओ जाओ ऐसे मत बोलो या कुछ इस तरह। तो उसको आपने सीरियसली लेना है। यू हैव टू टॉक टू समवन, यू हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। आपने या तो स्कूल काउंसलर को बताना है या फिर टीचर को बताना है या फिर पेरेंट्स को बताना है। मतलब टेल समवन हु कैन डू समथिंग अबाउट इट। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह से भी प्रिवेंट की जा